सबको अस्सलाम वालेकुम। आइसलैंड में सियाहत के दो सीज़न हैं, गर्मियाँ और सर्दियाँ। लोग गर्मियों में सब्ज़े, दरियाओं और आतिश फशानों के लिए आइसलैंड आते हैं और ये सर्दियों में नादरन लाइट्स और मुंजमद झीलें और आबशारें देखने आते हैं। शुमाली और जनूबी दोनों कुतबों पर सर्दियों की रातों में सब्ज रंग की तिलस्माती रोशनियाँ नजर आती हैं। ये लाइट्स हज़ारों साल राज रहीं, लोग इन्हें जादू समझते रहे, लेकिन फिर साइंस असल राज तक पहुंच गई। ये रोशनियां लाइफ टाइम तजर्बा हैं। लाखों लोग हर साल नादरन लाइट्स देखने के लिए आइसलैंड आते हैं। सियाहों के लिए दूसरी कशिश स्याह रेत के साहिल, बर्फ के दरमियान से उबलते गर्म पानी के चश्मे, टूटते बनते ग्लेशियर, बर्फ के गार, मुंजमद झीलें और ठठरती आबशारें हैं। आइसलैंड के साहिलों पर व्हील मछलियां भी हैं। ये मुल्क व्हील मछलियों की ज़ियारत से हर साल करोड़ों डॉलर कमाता है। और आखिर में ब्लू लगून आती है। ब्लू लगून क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आप अगर दुनिया का नक्शा देखें तो आपको यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा सा जजीरा दिखाई देगा। ये यूरोप की जानब से आखिरी और अमेरिका की तरफ से पहली इंसानी आबादी है। ये जजीरा आइसलैंड कहलाता है। आइसलैंड कुतुब शुमाली के करीब होने की वजह से मौसम सरमा में बर्फ में दफन होता है। सर्दियों की रातें लंबी और गर्मियों के दिन तवील होते हैं। सर्दियों में सूरज सिर्फ 2 घंटों के लिए तुलू होता है, जबकि गर्मियों के दिन 22 और 23 घंटे लंबे होते हैं। आइसलैंड में सुबह 10:30 बजे तुलू होती है और रात 5 बजे शुरू हो जाती है। ये मुल्क आतिश फशानों की सरजमीन कहलाता है। आप यहाँ आतिश फशां देख सकते हैं। मुल्क में सैकड़ों आतिश फशां हैं और उनमें से बाकायदा धुआं निकलता रहता है। धुआं आसमान के किनारों पर हलकोरे लेता रहता है। रिकयाविक आइसलैंड का दारुल हुकूमत है। रिक का मतलब धुआं और विक का मतलब टाउन होता है। हुकूमत ने धुएं की निकासी के लिए ज़मीन में पाइप लगा दिए हैं। ये पाइप ज़मीन की चिमनियाँ हैं। ये चिमनियाँ सारा दिन धुआं उगलती रहती हैं। साल में 200 से ज़ायद बड़े ज़लज़ले आते हैं। औसतन 4 साल बाद कोई बड़ा आतिश फशां फटता है। पूरे मुल्क में सैकड़ों आबशारें, नदियां और नाले और दरिया हैं। सर्दी में पूरा मुल्क सफ़ेदी में नहाया हुआ होता है। दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमाज से नीचे, सुबह से रात तक बर्फबारी होती है। आइसलैंड सिर्फ मौसम के हवाले से दिलचस्प मुल्क नहीं, बल्कि ये अपनी रवायात की वजह से भी दुनिया से मुख्तलिफ है। मसलन 39,000 मुरब्बा मील पर फैले इस मुल्क में सिर्फ 3,36,000 लोग रहते हैं। ये दुनिया का आखिरी हिस्सा है जिस पर इंसान आबाद हुआ। ये मुल्क 870 में नॉर्वे के बहरी कज़ाकों ने आबाद किया। यूरो अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट इस मकाम पर ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम है। लोग दुनिया के इस अजूबे की ज़ियारत के लिए पानी में बाकायदा गोता लगाते हैं। प्लेटों का एक हिस्सा यूरोप जबकि दूसरा बर्रे आज़म अमेरिका में आता है। यूं ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बेयक वक्त यूरोप और अमेरिका में शामिल है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों सियाह आते हैं। आइसलैंड में लोग हफ्ते में 43.5 घंटे काम करते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जंगलात नहीं हैं। मुल्क के तमाम जंगलात माजी में आतिश फशानों का शिकार हो गए। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी दरामद की जाती हैं। ज़ुबान 1000 साल पुरानी और असल नॉर्वेजियन है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसमें फैमिली नेम या सर नेम नहीं होता। लोग एक दूसरे को असल नाम से मुखातब करते हैं। मुल्क की 50% आबादी दारुल हुकूमत रिकयाविक में आबाद है। बाकी 50% लोग छोटे छोटे शहरों और देहात में रहते हैं। आइसलैंड दुनिया के उन चंद मुल्कों में शुमार होता है जिसमें फ़ौज, नेवी और फ़ज़ाया नहीं। पुलिस फोर्स भी सिर्फ 900 एहलकारों तक महदूद है। पूरे मुल्क में असला नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हफ्ते और इतवार के दिन पुलिस भी छुट्टी करती है। थाने बंद हो जाते हैं। ये सोमवार को दोबारा खुलते हैं। मुल्क में मच्छर भी नहीं है। मुल्क के 97% लोग इंटरनेट और मोबाइल की सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहां इंटरनेट की मुफ्त सहूलत मिलेगी। ये मुल्क अपनी ज़रूरियात के लिए 100% बिजली कुदरती वसाइल से पैदा करता है। मुल्क में गर्म पानी के सैकड़ों चश्मे हैं। ये लोग ज़मीन में 3 किलोमीटर पाइप डालते हैं। ये इससे टरबाइन चलाकर बिजली बना लेते हैं और गर्म पानी शहरों को सप्लाई कर देते हैं। लोग इससे नहाते भी हैं और घर भी गर्म करते हैं। लोग पानी से ज़्यादा कोका कोला पीते हैं। आबादी सिर्फ 3,36,000 है, लेकिन साल 2017 में 22 लाख सियाह मुल्क में आए। ये सियाह मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट महंगी है, लेकिन फ़ज़ाई किराए कम हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे की सहूलत दस्तयाब नहीं। लोग ज़ाती गाड़ियों पर सफ़र करते हैं। जराइम 0% हैं। लोग घर के दरवाजे खुले छोड़कर सोते हैं। घोड़े और भेड़ें खालिस हैं। घोड़े कद में छोटे लेकिन मजबूत काठी के मालिक होते हैं। जिस्म पर बेतहाशा लंबे बाल होते हैं। तालीम मुफ्त है। हुकूमत बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म भी फराहम करती है, जबकि वालिदैन को बच्चे की निगहदाश्त के लिए 18 साल तक साल में 4 बार 60,000 करोन भी दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में भी तालिब इल्मों को तमाम मराहत और सहूलतें दी जाती हैं। अदबियात शुरू में 100% मुफ्त, दूसरी बार 70% रायत और तीसरी बार आधी कीमत पर दी जाती हैं। घर भी हुकूमत बना कर देती है। बर्फबारी के बाद सड़कें साफ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये इस जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। सर्दियों में पूरे मुल्क की गाड़ियों के टायर बदल दिए जाते हैं। ये लोग विंटर टायर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां बर्फबारी में भी दौड़ती भागती रहती हैं। रिकयाविक आइसलैंड का दारुल हुकूमत है। ये एक खुला और दाएं बाएं फैला हुआ शहर है। आबादी सिर्फ 1,23,000 है। लोग अच्छे, मेहरबान और धीमे हैं। गाड़ियां ज़्यादा होने के बावजूद ट्रैफिक जाम नहीं होती। शहर का पुराना हिस्सा यूरोप के बड़े शहरों से मिलता जुलता है। आपको लोग गलियों में चलते फिरते और शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। आइसलैंड में 6 पाकिस्तानी खानदान हैं। आइसलैंड की करेंसी क्राउन है। ये मालियत में पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। खाना पीना, रहायश और लिबास महंगे हैं। ताहम मुल्क में कम से कम तनख्वाह 5.5 लाख क्राउन है। टैक्स काट कर ये रकम 3.5 लाख बन जाती है। तालीम, सेहत और घर का किराया हुकूमत देती है। चुनाचा लोग बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। साहिल और डाउन टाउन में सैकड़ों रेस्टोरेंट हैं। ये रेस्टोरेंट सयाहों से भरे रहते हैं। शॉपिंग मॉल और दुकानें भी हैं। शहर बर्फबारी के दौरान भी खुला रहता है। आइसलैंड के ज़्यादातर सियाहती मुकामात रिकयाविक के मुज़ाफ़ात में हैं। बर्फ़ के दरमियान खड़े हो जाएं, उफ़क़ पर नज़र गाड़ दें। नॉर्दर्न लाइट्स अमूमन शहर से दूर अंधेरे में नज़र आती हैं। शहर की रोशनियां उसे मानद कर देती हैं। स्कैंडिनेविया में नॉर्दर्न लाइट्स की मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। लोगों ने ये ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है। जिस तरह वेदर का पता चलता है, इसी तरह ये ऐप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुतले कर देती है नॉर्दर्न लाइट्स कब और कहाँ नजर आएंगी। ज़मीन से सब्ज रंग की रोशनियां उठ रही होती हैं, आसमान की तरफ लपकती और दाएं बाएं रक्स कर रही होती हैं। लाइट्स सिर्फ चंद सेकंड आसमान पर आएंगी, लेकिन वो जिंदगी के लिए यादगार लम्हा बन जाएगा। आपके दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह निकलेगा। गैज़र, ये जगह भी रिकयाविक के मसाफात में है। आइसलैंड में गैज़र की वही अहमियत है जो पेरिस में आईफल टावर को हासिल है। ये जगह आतिश फशानी है। ज़मीन में मुख्तलिफ साइज़ के गड्ढे हैं। घड़ों में पानी भरा है और इस पानी से धुआं उठता रहता है। आप गैज़र जाएं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगी है। आप निकलते धुएं के दरमियान चलते चलते बड़े गैज़र के पास पहुंच जाते हैं। ये मरकजी गड्ढा है। गैज़र के अंदर गैसें जमा होती रहती हैं। ये गैसें 60 मिनट बाद धमाके से बाहर निकलती हैं। ज़मीन से पानी का 60-70 फुट ऊंचा फव्वारा निकलता है। हवा में तहलील होता है और लोग तालियां बजाते हैं। गैज़र के अंदर कितना गहरा पानी है कोई नहीं जानता। शायद अंदर तवील गार हैं। ये जगह हर लिहाज से देखने के काबिल है। गैज़र से 9 किलोमीटर के फासले पर आइसलैंड की आइकॉनिक आबशार गुलफोस है। रिकयाविक की सैकड़ों नदियां और नाले मिलकर इस आबशार को जन्म देते हैं। ये पानी गुलफोस के मुकाम पर पहुंचकर तूफानी आवाज के साथ खाई में जा गिरता है। हुकूमत ने आबशार देखने के लिए 6-7 व्यू पॉइंट बना रखे हैं। स्याह रस्सा पकड़कर आबशार के इंतहाई करीब भी जा सकते हैं और बुलंदी पर खड़े होकर इस मुकाम का जायजा भी ले सकते हैं, जहां से ये आबशार पूरी ताकत से नीचे गिरती है। ग्राउंड फियर और ये छोटा सा कस्बा है। कुल आबादी 800 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये लोग भी सर्दियों में सुकड़ कर 300-400 रह जाते हैं। ये शहर मछली के कारखाने, समुद्री लहरों से तराशे हुए पहाड़ों और 2 आबशारों की वजह से पूरे आइसलैंड में मशहूर है। ये शहर फ्यूड पर बना हुआ है। फ्यूड समंदर के अंदर से निकलने वाले खुश्की के टुकड़े को कहते हैं। ये अमूमन 3 अतराफ से समंदर में घिरे होते हैं। सिर्फ एक छोटी सी नोक खुश्की से जुड़ी होती है। ग्राउंडर आइसलैंड के दारुल हुकूमत से 170 किलोमीटर के फासले पर है। मुसाफिर आम हालात में वहां 2.5 घंटे में पहुंचते हैं। रास्ते में कीरू आतिश फशानी इलाका है। 54 किलोमीटर के इलाके में 12 बड़े आतिश फशां हैं।
आपको पूरे इलाके में दूर दूर तक आतिश फशानी चट्टानें, जले हुए स्याह पत्थर और ठंडे लावे की लकीरें दिखाई देती हैं। ये लकीरें, ये पत्थर और ये चट्टानें साबित करती हैं ज़मीन का ये हिस्सा कभी आतिश फशानी जहन्नम था। इलाके के दरमियान में आतिश फशां का मरकज़ी दहाना है। आज से 6500 साल कब्र यहाँ आतिश फशां फटा, लावा उबला, चट्टानें और पत्थर दूर दूर तक बिखरे और आखिर में यहाँ खौफनाक गड़ा पड़ गया। ये गड़ा कीरू कहलाता है। ये 270 मीटर लंबा, 170 मीटर चौड़ा और 55 मीटर गहरा है। पेंदे में पानी है। कीरू गर्मियों में वसी और अरीज बाउली बन जाता है, जबकि ये सर्दियों में बर्फ का तंदूर लगता है। गड़े के अंदर कोने में सीढ़ियां भी हैं। आप सीढ़ियां उतरकर पानी की सतह तक जा सकते हैं। लोग गर्मियों में गड़े के किनारों पर बैठ जाते हैं और नीचे तक झुककर नीला पानी देखते हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भी कीरू जैसा आतिश फशानी गड़ा मौजूद है। वो गड़ा बुलंदी पर है। आप वहां वॉक करते हुए पूरा ऑकलैंड शहर देख सकते हैं, लेकिन कीरू वीराने में है। रास्ते में कहीं कहीं कॉफ़ी शॉप्स मिल जाती हैं। मकामी लोगों ने घरों में कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। ये घरों में मुर्गियां, भेड़ें और सूअर पालते हैं और मुसाफिरों को काफ़ी होममेड केक भी खिलाते हैं। रास्ते का हर घर गर्म और आरामदेह है। बिजली, गर्म पानी और सड़क हर घर तक मौजूद है। मोबाइल के सिग्नल्स भी हैं और तमाम घरों में गाड़ियां और ट्रैक्टर भी हैं। ये तमाम चीज़ें आइसलैंड के लोगों की खुशहाली की दलील हैं। रास्ते में अक्सर मकामात पर समंदर सड़क के करीब आ जाता है। बस बर्फ़ और बर्फ़ के दरमियान खड़े लंबे लंबे बालों वाले घोड़े आइसलैंड के फार्मर्स घोड़ों को खुला छोड़ देते हैं। ये बर्फीली हवाओं का मुकाबला करने के लिए सर जोड़कर दायरे में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की जिस्मानी हिद्दत की मदद से पूरी सर्दियां गुजार लेते हैं। आइसलैंड का घोड़ा दुनिया के उन जानवरों में शामिल है जो खड़े खड़े नींद पूरी कर लेता है। उसे सोने के लिए लेटना नहीं पड़ता। हुकूमत ने पूरी सड़क के साथ बाड़ लगा रखी है, चुनाचा भेड़ें और घोड़े सड़क पर नहीं आते। ये सड़क से चंद मीटर के फासले पर खड़े होकर गुजरती गाड़ियों को हैरत से देखते रहते हैं। ये शायद हम इंसानों को जानवर समझते हैं और शायद हमारी अफरा तफरी उनके लिए तफरीह है। क्रोंदर के रास्ते में ग्लेशियर भी आता है। ये ग्लेशियर इस इलाके का बुलंद तरीन मकाम है। ग्रोंदर आइसलैंड का मशहूर तरीन इलाका है। ये ज़मीन की साख्त और कुदरती खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया के फोटोग्राफरों की आखिरी मंजिल है। आपको ये इलाका हॉलीवुड की बेशुमार फिल्मों में भी नज़र आता है और तस्वीरों की नुमाइशों में भी। कर्क चोफल पहाड़ पूरी दुनिया में मशहूर है। ये पहाड़ ग्रोंदर को जजीरा नमा बनाता है। आपको इस जगह पहाड़, समंदर और बर्फ तीनों मिलते हैं। पूरा इलाका आबशारों में घिरा हुआ है। वादी गर्मियों में जल तरंग बन जाती है। कर्क पहाड़ कभी ज़ेर आब होता था। समंदर का पानी उसे सदियों तक तराशता रहा। फिर कोई जलजिला आया या आतिश फशां जिसने उसे समंदर से उगल दिया। आपको पहाड़ पर तय दर तय पानी के आसार नजर आते हैं। पहाड़ के टॉप पर आतिश फशानी गड़े भी हैं, तो आपको पहाड़ समंदर में तैरते हुए जहाज की तरह दिखाई देते हैं। आपको रात के वक्त यूं महसूस होगा जैसे अभी चंद लम्हों में सीटी बजेगी और पहाड़ बहरी जहाज बनकर चल पड़ेगा। ये पानी का मंबा है और इस मंबा से दर्जनों नदियां और आबशारें निकलती हैं। आखिर में आप समंदर के एक ऐसे किनारे पर पहुंचकर रुक जाएंगे जिससे आपकी नजरें और कदम दोनों जकड़ लिए जाएंगे। वो जगह स्टोडेन कहलाती है। समंदरी पानी और लहरों ने चट्टानें काटकर साहिल पर दर्जनों फन पारे बना दिए हैं। आप वहां पहुंचकर मबहूत हो जाएंगे। आपके सामने समंदर होगा। समंदर में सुर्ख पत्थर की चट्टानें, चट्टानों में कुदरती खिड़कियां, दरवाजे और पुल बने हैं। दाएं बाएं दर्जनों फोटोग्राफर खड़े कैमरे के साथ इन मनाजर की तस्वीर बनाते जाते हैं। वहां पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं जिसकी तलाश में पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, जिसने हमारे दिल, दिमाग और पैरों में आग लगा रखी है। स्टूडेंट को देखकर आपके दिल दिमाग में ठंड सी पड़ जाएगी। आप लंबी सांस लें, बेसाख्ता मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। दोस्तों, ये थी आइसलैंड की सैर। अपनी राय का इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।